नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 मई 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज कि आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों वहां पर आपको सर्च करना होगा विजन इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का लोगो मिलेगा और उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है, तुरंत ही ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है सबसे पहले। भले ही हम यहाँ से कोई नई वीडियो डाले, उसकी अपडेट हो, उसकी पीडीएफ हो, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, कोई भी पैटर्न रिलेटेड चेंजेस आए, उस सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको विजन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग को वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स होते हैं उसी हिसाब से वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स के लिए दोस्तों क्या करना होगा, विजिट करना होगा कहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है आपका www.avision.co.in। जैसे ही आप avision.co.in पर विजिट करेंगे आपको कुछ इस प्रकार की दोस्तों स्क्रीन मिलेगी, जहां पर आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में देख सकते हो, टेस्ट सीरीज के बारे में देख सकते हो और लाइव क्लासेस के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है। फर्दर जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप करिए और इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर भी आप डिटेलिंग ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Who became the first Indian origin fighter to win the world title in a top level MMA? Braden Vera, Saurav Gujar, Arjun Buller or Jeet Rama? Here the correct option will be option number C, that is Arjun Buller. तो दोस्तों अर्जुन बुलर को बेसिकली यहाँ पर क्या टाइटल दिया गया है, क्या खिताब दिया गया है, तो ये है दोस्तों टॉप लेवल एमएमए चैंपियन। ठीक है। तो अर्जुन बुलर became the first Indian origin fighter to win a world title in a top level MMA promotion when he beat Braden Vera to become the heavyweight and a world champion at a Singapore based one championship, right? तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा कि ये इंडियन ओरिजिन फाइटर हैं जिनका नाम आपका क्या है, अर्जुन बुलर। By defeating Vera, Buller ended the Filipino Americans 5-year championship winning run. Buller had won the Commonwealth Games gold medal in 2010 and 2012. He became the first Indian origin freestyle wrestler to represent Canada at the Olympics, right? तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा कि इन्हें वर्ल्ड एमएमए चैंपियनशिप का क्या दोस्तों मिला है, खिताब मिला है, और ये इंडियन ओरिजिन के पहले ऐसे फाइटर है जिनका नाम है अर्जुन बुलर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। Which of the following telecom operator has recently been joined the global consortium to build an undersea cable network? BSNL, Bharti Airtel Limited, Reliance Jio, Vodafone India Limited. Here the correct option will be ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलायंस जियो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो दोस्तों ज्वाइन करने वाला है ग्लोबल कंसोर्टियम को, ताकि वो अंडर सी केबल नेटवर्क को क्या कर सके दोस्तों, तैयार कर सके। पूरी डिटेलिंग यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो इज कंस्ट्रक्टिंग अ लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर्ड ऑन इंडिया। अंडर दिस जियो विल बी डिप्लॉइंग next to generation cables to support the extraordinary growth in the data demand across the Asia and the Europe regions. The India-Asia Express system will connect India eastbound to Singapore and beyond. The India-Europe Express system will conduct India westbound to Middle East and the Europe, right? तो यहाँ पर दोस्तों कनेक्शन आप लोग को बताई जा रही है कि कौन से एंड से लेकर कौन से एंड तक कनेक्ट करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर ये प्रोसेस जो सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें नेक्स्ट 2 जनरेशन तक की जो मतलब केबल्स हैं, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर हम लोग पहुंच जाएंगे इन द सेक्टर ऑफ नेटवर्क, ऑन द सेक्टर ऑफ इंटरनेट, राइट? तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है रिलायंस जियो के द्वारा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। इंडियाज WPI इन्फ्लेशन सर्जेस टू डैश फॉर अप्रैल 2021, 8.49%, 9.49%, 10.49% and 11.49%. So here the correct option will be option number
डी दैट इज 11.49%, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया का जो दोस्तों WPI है आप लोग का होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, कुछ दिन पहले हम लोगों ने CPI के बारे में बात करी थी दोस्तों, अगर आप हमारे सेशंस को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर WPI की बात करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो वो सर्च किया है 10.49% पे फॉर द month of April 2021, right? The Department of Promotion and Industries and International Trade or Internal Trade recently released the wholesale price index of India for the month of April 2021. The annual rate of the inflation for the month April 2021 was 10.49% and the WPI for the month of April 2021 stood at 128.1. This base year is calculating fixed for the 11-12। तो बेस ईयर जो यहाँ पर लिया गया है वो 11-12 लिया गया है दोस्तों। और मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर सर्च कितने परसेंट से हो रहा है, तो 10.49% से हो रहा है फॉर द केस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द कंट्री इंडिया एंड फॉर द क्वार्टर ऑफ अप्रैल 2021, राइट। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। रिसेंटली डैश एडिशन ऑफ मीटिंग हेल्ड बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन COVID-19 25th, 26th, 27th, 28th. Here the correct option will be option number B, that is 26th। तो दोस्तों यहाँ पर 26वां एडिशन हुआ है क्या ग्रुप ऑफ मीटिंग का ऑन द सीरियस पैंडेमिक गोइंग इन द वर्ल्ड COVID-19। तो COVID-19 की दोस्तों महामारी दिन ब दिन जो बढ़ते ही जा रही है उसको लेकर यहाँ पर एक बैठक हुई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर के बीच में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिसे कमांड की है, चेयर की है फॉर द 26th मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर COVID-19 कोविन प्लेटफॉर्म। द गवर्नमेंट developed a website for the registration and booking of vaccine appointment will be soon accessible in Hindi and 14 other languages informed in the 26th GOM meeting। तो कोविन के बारे में हमें पता है दोस्तों, जहाँ से हम लोग अपने वैक्सीन के लिए क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब वो बहुत ही जल्द हिंदी और 14 अदर लैंग्वेजेस में भी दोस्तों अवेलेबल होगा, राइट। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। मोख्तर ओवाने has been reappointed as the prime minister of which of the following country? Nigeria, Mali, Eritrea or Sudan? Here the correct option will be option number B, that is Mali, right। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माली। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आगे इसके बारे में पूरी डिटेलिंग लेंगे और डिटेलिंग हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। Mali's interim prime minister Mokhtar Ouane reappointed to form new broad-based government. Mali's interim first prime minister Mokhtar Ouane has been reappointed to the post of president Ban Nadwao, and in order to carry out the reshuffle of the cabinet, right, he shall now form a broad-based cabinet, right। तो यहाँ पर दोस्तों रीअपॉइंट हुए हैं तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं COVID-19 की सिचुएशन को देखकर और साथ ही साथ यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली है SBI क्लर्क की, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए विजन इंस्टीट्यूट दोस्तों आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। और मौका ये है कि हम लोगों ने हमारा बूस्टर कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया है जो कि पूरी तरीके से फोकस करेगा SBI क्लर्क एग्जाम को, जो कि होने वाला है 2021 में। तो दोस्तों जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी चाहते हैं इस एग्जाम में बैठना और एक बार में उसे क्लियर करना, तो वो जरूर इस कोर्स को अवेल करिए। यहाँ पर आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ डेली क्लास असेसमेंट्स मिलेंगे दोस्तों, असाइनमेंट्स मिलेंगे, 100 प्लस PDF मिलेंगे आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। बात करूं अगर मैं मॉक टेस्ट की, तो प्री और मेंस दोनों रहेगा दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, राइट। फर्दर जानकारी के लिए आप हमें फोन कर पूछ सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोलता है वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली डैश एवरी ईयर, 20th में, 21st में, 22nd में, 23rd में। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20th में। तो दोस्तों वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है ग्लोबली, आपका 20 मई को, ठीक है। कब किया जाएगा, 20 मई को। आपको इसकी थीम याद रखनी है दोस्तों, थीम आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थीम के पहले बात कर लेते हैं। तो बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, राइट। तो वर्ल्ड आपका बी डे जो ग्लोबली मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है हर साल। On this day, 20th May, the pioneer of beekeeping Anton Zinsov was born in 1734 in Slovenia. The purpose of the bee day to acknowledge the roles of the bees and the other pollinators in the ecosystem, right? तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस दिन को मनाया जाता है ताकि हम लोग उनके पॉलिनेशन के बारे में जान सके, उनके पॉलिनेशन को दोस्तों और ज्यादा अच्छे से समझ सके और उनकी कदर कर सके बोलकर, उनके काम को एक्नॉलेज कर सके बोलकर यहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है। और किस तरीके से वो इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं ये बात भी यहाँ पर
बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, और न्यूज ये है कि दोस्तों अगर आप लोग को लिस्ट चाहिए बाइफिकेशन करी हुई, कि जहां पर आपको आर्बिट्री अलग से मिल जाए, मंथली वाइज आपको इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट मिल जाए, या फिर आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स की मिल जाए, रेजिग्नेशंस की मिल जाए, दोस्तों अलग अलग कर यहाँ पर बाइफिकेट किया हुआ है। अब आपको विजिट करना होगा दोस्तों कहाँ पर, www.avision247.com, ठीक है, avision24x7.com पे जैसे ही आप लोग विजिट करोगे आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों मिलेगा स्क्रीन, और स्क्रीन पर यहाँ पर स्टडी प्लस में जाकर आप लोग स्टैट्स की पूरी डिटेलिंग लिस्ट ले सकते हो। जीके प्लस में जाकर दोस्तों आप लोग वहां से सारी ऑर्बिचरीज और वगैरह की लिस्ट ले सकते हैं। करंट अफेयर्स प्लस में वीकली मंथली सब मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोग इससे रिलेटेड क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मेडिसिन फॉर द स्काई, द project involving the delivery of medicines through multiple drones? Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, West Bengal. Here the correct option will be option number B, that is Telangana. तो medicine from the sky, very very important from your exam point of view. तो यहाँ पर medicine from the sky बोलकर जो प्रोग्राम है दोस्तों वो कौन से स्टेट ने तैयार किया है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने पायलट एट विकाराबाद एरिया हॉस्पिटल, राइट। तो यहाँ पर the Telangana government has selected 16 primary healthcare centers spread around Vikarabad area hospital for pilot testing the ambitious medicines for the sky. The first of its kind project involving delivery of the medicines through multiple drones. The area hospital has been selected as the central point owing the presence of cold chain facilities, and selected PHCs are both within the visual line ऑफ साइट, राइट। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर कोविड-19 सिचुएशन में दोस्तों लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसको आप ध्यान रखिएगा, और कौन सी स्टेट यहाँ पर कर रही है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, और स्टेट से रिलेटेड आपको उसके सीएम और गवर्नर का नाम भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। वर्ल्ड मीटियोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 19th May, 20th May, 21st May और 22nd May. Here the correct option will be option नंबर बी, दैट इज 20th May. तो दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे आपका कब मनाया जाता है, तो हर साल 20 मई को मनाया जाता है, ठीक है। मैनी नेशंस ऑन दिस डे इंटरनेशनली कोलैबोरेट to create awareness about the meteorology and its advancement in the respective field. The theme of the World Meteorology Day 2021 is the measurement of the health, ठीक है। तो measurement for health यहाँ पर इसका क्या रह जाएगा दोस्तों, थीम रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, और इससे रिलेटेड लिस्ट भी दोस्तों बहुत ही जल्दी हम बनाकर vision24x7.com पर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक, USA, China, India, Russia. Here the correct option will be option number C, that is India. तो दोस्तों इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट है एशिया पैसिफिक का, और मैं आपको बता दूं 35% दैट इज नियर अबाउट 3.66 बिलियन फोकस करता है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द रीजन अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डेटा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया कौन से नंबर पे आता है या फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो इंडिया आता है, ये बात ध्यान रखिएगा पूरे मार्केट में, ठीक है। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, और मैं आपको बता दूं इंडिया में इंश्योरेंस को दोस्तों कौन देखता है, आपका एडई, इसका जो आप लोगों का हेड रहता है क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और पेंशन के लिए दोस्तों कौन रहता है, PFRDA, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, पेंशन एंड फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चमन लाल गुप्ता who have passed away was a senior BJP leader for which of the state and union territory? उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। Here the correct option will be option number D, that is Jammu and Kashmir. तो former union minister and Shri Chaman Lal Gupta passes away. Senior BJP leader and former union minister Chaman Lal Gupta has passed away, and he has an illustrious political career spanning over 5 decades, beginning with the becoming a member of the J&K Legislative Assembly in 1972. He is a member of 11th, 12th and 13th Lok Sabha from the Udhampur constituency of Jammu, right? तो इनका यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुका है, और बिचरी है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यहाँ से डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों
आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।